नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, हमारी जो सीरीज चल रही थी विगत परीक्षाओं के जो पेपर हो रखे हैं और उनके अंदर जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं उनके बारे में, आइए उसी सीरीज को बढ़ाते हैं आगे। और आज इस पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे वो आपके कनिष्ठ अनुदेशक का पेपर। और इस पेपर के अंदर एक बार आप संपूर्ण राजस्थान जीके की झलक देखेंगे, क्योंकि बहुत शानदार क्वेश्चन आए और लगभग संपूर्ण राजस्थान जीके से संबंधित इस पेपर के अंदर क्वेश्चन आए थे। तो आइए इस एक ही पेपर के माध्यम से संपूर्ण राजस्थान जीके का रिवीजन करते हैं मिलकर। आइए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पूछा जा रहा है आपको, मेवाती बोली राजस्थान के खाली जगह क्षेत्रों में बोली जाती है। आप स्वयं जानते हैं, जैसे ये हमारा राजस्थान। अब राजस्थान में क्या पूछ रहा है, मेवाती बोली। तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पर हरियाणा का एक जिला है जिसका नाम है मेवात, और ये मेवात हमारे राजस्थान के दो जिलों के साथ में सीमा लगाता है। एक तो है आपके अलवर और एक है आपके भरतपुर। तो हमारे राजस्थान में जहां मेवाती बोली जाती है वो है आपके अलवर व भरतपुर। इसीलिए तो इस क्षेत्र के अंदर दो संत हुए हैं, संत चरणदास जी और संत लालदास जी। उन्होंने अपने उपदेश भी कौन सी, तो याद रखिएगा, मेवाती बोली में दिए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मेवाती बोली अलवर व भरतपुर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने दूसरा। पूछा जा रहा है, पिछवाई चित्रांकन की विषय वस्तु क्या है। ये जो पिछवाई चित्रांकन है इसकी विषय वस्तु क्या है। बारहमासा, गीत गोविंद, रासलीला या शिकार। तो आप सब जानते हैं कि ये जो पिछवाई चित्रांकन है और इनका जो संबंध है वो है आपके भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण से तो क्या होगी, रासलीला होगी। क्या होगी, रासलीला। बहुत शानदार क्वेश्चन। केवल इतना सा पूछा गया कि पिछवाई चित्रांकन की विषय वस्तु क्या है, रासलीला। अब ये पिछवाई चित्रांकन कौन सी शैली की है, तो याद रखिएगा, नाथ द्वारा शैली। और नाथ द्वारा शैली आप जानते ही हैं कहां पर है, राजसमंद में। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पिछवाई चित्रांकन का संबंध कौन सी शैली से है और कौन से विषय वस्तु से है और कौन से भगवान से है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने तीसरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 3, लीजिए। पूछा जा रहा है आपको, राजस्थान में ब्लू पोट्री कला का संबंध किस जिले से है। राजस्थान में ब्लू पोट्री कला का संबंध किस जिले से। देखिएगा, ये जो पोट्री है, ये पोट्री मूलतः तो आपके कहां की है, तो याद रखिएगा, पर्शिया ईरान की। मूलतः तो कहां की है, पर्शिया ईरान की। लेकिन हमारे राजस्थान में कौन लेकर आए थे ये पोट्री, तो याद रखिएगा, मान सिंह फर्स्ट। मान सिंह फर्स्ट जब ये काबुल अभियान पर गए थे और जब वापस आ रहे थे तो हमारे राजस्थान में लाहौर से एक कला लेकर आए थे, उसी कला का नाम है पोट्री। अब पूछा यहां पर जा रहा है ब्लू पोट्री, तो ब्लू पोट्री है आपके कहां की, जयपुर की। यदि आपको पूछता ब्लैक पोट्री, तो याद रखिएगा फिर वो होता आपके कौन सा, कोटा। और वो पूछता सुनहरी पोट्री, तो फिर हो जाता बीकानेर, याद रखिएगा। और कागजी पोट्री पूछता तो फिर हो जाता आपके अलवर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। क्या पूछ रहा है, देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने पूछा जा रहा है, नारायणा खाली जगह का जाना माना केंद्र है। इसे आप नारायणा बोल सकते हैं या फिर नरेना। और नारायणा या जो नरेना स्थान है ये है आपके जयपुर में। कहां पर है, जयपुर के अंदर। और ये जो नारायणा है ये आपके दादू पंथ का क्या है, प्रमुख केंद्र यानी कि प्रमुख पीठ। दादू पंथ के जो संस्थापक थे उनका नाम है संत दादू। और संत दादू आप सब जानते हैं, जिनका जन्म 1544 के अंदर अहमदाबाद गुजरात में हुआ, और इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इनके जो प्रसिद्ध शिष्य हुए हैं वो है आपके रजब जी, जो आजीवन दूल्हे की वेश में रहे थे। और इनके जो उत्तराधिकारी हैं वो है गरीबदास जी। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने बड़ा शानदार, क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछ रहा है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा गढ़
सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुदर्शनगढ़ के नाम से कौन से गढ़ को जानते हैं? तो आप सब जानते हैं वो है आपके नाहरगढ़। कौन सा है? नाहरगढ़। ये जो नाहरगढ़ है इसका निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने, याद रखिएगा। इसी नाहरगढ़ किले के अंदर 9 महल बने हुए हैं एक जैसे। कौन सी शैली में बने हुए हैं? तो याद रखिएगा विक्टोरिया शैली में। और इनका निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा माधो सिंह सेकंड ने। माधो सिंह सेकंड की 9 पासवान हुआ करती थी, उन सभी के लिए एक एक महल बनाया, यानी कि टोटल कितने? 9 महल बनाए थे एक जैसे, वो भी कौन सी शैली में? विक्टोरिया शैली में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है 6। देखिए क्या पूछ रहा है, बहुत शानदार। देखिए आप देख पा रहे हैं प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा इस पेपर में, तो पूरा रिवीजन हो जाएगा आपके। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, ये रहा 6। क्या पूछा जा रहा है तो देखिएगा, यहां क्वेश्चन 106 बहुत शानदार पूछा जा रहा है, जोगी महल कहां स्थित है? क्या पूछ रहा है? जोगी महल। देखिएगा एक है आपके जोगी महल, एक है वहीं पर सुपारी महल। और सुपारी महल तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि एक ही जगह आपको मंदिर, एक ही जगह आपके मस्जिद, और एक ही जगह आपके क्या है? गिरजाघर। ये दोनों ही महल, चाहे जोगी हो और चाहे सुपारी, ये बने हुए हैं आपके कहां पर? रणथंबोर किले सवाई माधोपुर में, याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहीं पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके डी। अच्छा, रणथंबोर किले के अंदर यदि आपको जल स्रोत पूछ ले तो याद रखिएगा वो 2 है, एक तो है आपके रनिहार तालाब और एक है आपके पदमला तालाब। ये दोनों जल स्रोत हैं किस किले के अंदर? रणथंबोर किले के अंदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 107। ये लीजिए, बहुत अच्छा बहुत शानदार क्वेश्चन पूछ रहा है, अकबर ने चित्तौड़ के किले पर कब अधिकार किया था? आप सब जानते हैं कि अकबर ने चित्तौड़ अभियान किया था, और आक्रमण कब किया ये भी डेट पूछा जा सकता है आपको। तो याद रखिएगा आक्रमण की डेट है आपके 23 अक्टूबर 1567। और अधिकार कब किया? यहां पर अधिकार पूछ रहा है, आक्रमण नहीं पूछ रहा है। आक्रमण पूछता तो 23 अक्टूबर, और अधिकार कब किया था? तो याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1568। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये सबसे खास है, इसका आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, चलिए, और इसी समय तो हुआ था आपके कौन सा? चित्तौड़ का तीसरा साका। ठीक है, जयमल फत्ता ने केसरिया किया था। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 108। देखिए क्या पूछ रहा है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय आप सब जानते ही हैं, जिन्होंने तराइन के 2 युद्ध किए थे। प्रथम ये स्वयं जीते थे और दूसरा ये हार गए थे, और दोनों ही युद्ध गोरी से किए थे। यहां पर पूछा जा रहा है कि ये जो पृथ्वीराज तृतीय हैं इनके पिता कौन है? तो आप सब जानते हैं सोमेश्वर। इनकी मम्मी का नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कर्पूरी देवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 109। पूछा जा रहा है, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो आप सब जानते हैं कि ये जो गणेश्वर सभ्यता है ये तांबे से संबंधित है, ताम्र धातु से। और ये कहां पर है? तो सीकर जिले के अंदर। और नदी पूछी जाए तो सीकर यानी शेखावटी में एक ही नदी है, और वह आपके कौन सी है? कांटली यानी कि कांतली नदी, जो खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकलती। ठीक है, अब देखिए इस पेपर के 9 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन क्वेश्चन का लेवल देखिए, क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, 9 टॉपिक क्लियर हो गए हैं एक ही पेपर में, संपूर्ण राजस्थान जी के इसमें। ये बहुत अच्छा पेपर है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10, और ये बहुत शानदार क्वेश्चन, ये सबसे शानदार क्वेश्चन। इसमें क्या पूछ रहा है? पूछा जा रहा है कि अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ मुगल शासकों के द्वारा चलाए गए सिक्के कौन से थे? देखिएगा अकबर ने चित्तौड़ विजय की, इस उपलक्ष्य में कौन सा सिक्का चलाया? सबसे शानदार है, याद रखिएगा सिक्का है वो है अलची। कई बार क्या है, ऐसे कुछ सिक्के इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे एक सिक्का है आपके 31 दा
अब ये सिक्का कहां पर, तो याद रखिएगा ये सिक्का है आपके कुचामन नागौर। कुचामन जो किला है ना मारवाड़ की, जहां पर टकसाल थी वो। जैसे एक आपके और है तमंचा शाही, तो ये तो आपको कमेंट करके बताना भाई, जितने भी देख रहे हैं, कि तमंचा शाही सिक्के का संबंध कहां से है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11। देखिए क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर है 11। देखिए क्वेश्चन नंबर है 111। पूछा जा रहा है आपको, मृदा जो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में मिलती है, ऐसी कौन सी मृदा है जो पश्चिमी राजस्थान, अब ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है, ये हमारा राजस्थान और इस पश्चिम भाग में कौन सी है, आप कहेंगे ये मरुस्थल है, यहां पर मरुस्थलीय मिट्टी है, उसी का नाम बालू मिट्टी है, उसे ही कहा जाता है रेतीली मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। और याद रखिएगा राज्य में सर्वाधिक विस्तार पर मिट्टी भी कौन सी है, रेतीली। राज्य में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, जलोढ़, याद रखिएगा। ठीक है, लीजिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 112 और वो भी बहुत शानदार। क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, राजस्थान के किस जिलों में खस घास उत्पादित है। खस घास, ये घास बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं खस घास एक प्रकार की क्या है, सुगंधित घास है। किस प्रकार की है, याद रखिएगा सुगंधित घास है, मतलब इसी घास से इत्र बनाया जाता है। अच्छा एक बार तो ये भी पूछा कि पर्दे बनाने के लिए कौन सी घास उपयोग में लेते हैं, तो यही खस घास, ताकि कपड़ों में जो सुगंध है वो काफी लंबे समय तक यानी कि चीरकाल तक बनी रहे, ऐसा भी पूछा गया है। तो राजस्थान के अंदर वे जिले जहां पर खस घास उत्पादित होती है वो है आपके सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 113। देखिए क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 113 और क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा जो खेती की जाती है उसे क्या बोलते हैं। देखिए पहाड़ी क्षेत्र पूछा है, मैदानी नहीं पूछा है। मैदानी पूछता तो उसे बोलते हैं दजिया। पहाड़ी क्षेत्र कौन सी है, चिम्माता। जैसे देखिए, जैसे ये कोई पहाड़ी है, यहां पर पहाड़ी भाग पर जो खेती हो रही है वो कौन सी है, चिम्माता। लेकिन ये जो मैदान है यहां पर जो खेती हो रही है वो कौन सी है, दजिया। और चिम्माता और दजिया को यदि स्पष्ट शब्दों में कहे तो वनों को काट काट कर और स्थान बदल बदल कर जो कृषि की जाती है वो है आपके स्थानांतरित कृषि, जिसे हमारे राजस्थान में भील जनजाति जो पहाड़ी क्षेत्रों में करती है उसे चिम्माता, और मैदानी भाग में जो करती है उसे क्या बोलते हैं, दजिया। यहां पर पहाड़ी क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 114। आपको पूछा जा रहा है लूण करणसर लिफ्ट नहर खाली जगह लिफ्ट नहर के नाम से जानी जाती। ये आपके वर्तमान के अंदर यदि हम चर्चा करें तो आईजीएनपी ना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसकी 7 लिफ्ट नहरें हैं, इनके प्राचीन नाम क्या थे, वर्तमान नाम क्या है, और कौन से लिफ्ट नहर का संबंध कौन से जिले से है, ये बड़ी खास बात है। यहां पर है लूण करणसर लिफ्ट नहर का खाली जगह लिफ्ट नहर के नाम से भी जानी जाती है, तो वर्तमान के अंदर इससे लिफ्ट नहर का नाम क्या है, कंवरसेन लिफ्ट नहर। जैसे ये वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है तो इसका प्राचीन नाम क्या था, बांगड़सर लिफ्ट नहर। ठीक है, जैसे ये पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है तो इसका प्राचीन नाम क्या था, याद रखिएगा गजनेर लिफ्ट नहर। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने देखिए 115। क्वेश्चन नंबर है आपके कौन सा, 115। अब ये पुराना पेपर है तो आप सब जानते हैं कि एनएच का जो है वो नए डाटा आ चुके हैं, उसके तहत नए नाम भी हो चुके हैं। लेकिन ऐसा कभी कॉपी पेस्ट कर दिया जाए, जैसे आपके 2 जून के एग्जाम के अंदर एलएसए का जो पेपर हुआ अभी 2 जून को, उसमें ऐसा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया गया था तो उसका आंसर भी प्राचीन पेपरों के अनुसार ही माना गया। तो ऐसा कोई आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसका तो जो आंसर है वो है आपके जयपुर। लेकिन नए डाटा आ चुके हैं तो वो आप नहीं ही पढ़िए क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 116। क्वेश्चन नंबर है 116। देखिए क्वेश्चन नंबर 116 क्या पूछ रहा है,
सबसे शानदार क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वर्तमान के अंदर भी चर्चा का आया है। मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या क्या है? ऑप्शन ए में एक राजस्थान की फिल्म अभिनेत्रियां। और आपने जैसे ही ऐश्वर्या देखा, आगे क्यों बढ़ेंगे भाई। लेकिन यहां पर जो मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, कामेश्वरी, विजया, वंदना, दुर्गा, ये जो भी हैं, ये बाड़मेर के तेल क्षेत्र है, याद रखिएगा। आपको जैसे ही ऐसे कोई फीमेल नाम मिले तो आप ये समझ लेना कि बाड़मेर के तेल के क्या है, कुएं। एक को छोड़कर पूनम जो है वो आपके बीकानेर और नागौर बेसिन में आता है, ठीक है। और वर्तमान के अंदर आपको पता ही है, राजस्थान के 14 जिलों में पेट्रोलियम के साक्ष्य हैं, ठीक है। तो बाड़मेर के तेल के कुएं हैं ये, मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या। अच्छा, मंगला तो राजस्थान में खोजा गया पहला तेल का कुआं है। कब खोजा गया था ये? 29 अगस्त 2009। और अभी इसकी वर्षगांठ भी मनाई थी। तो ये चर्चा का विषय, याद रखिए, करंट के साथ में भी रिलेटेड होता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 117। क्या पूछ रहा है? 117 आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सुमेलित नहीं है? देखिएगा, भीम सागर जो परियोजना है वो आपके झालावाड़ में, कोई दिक्कत नहीं है। जाखम बांध कहां पर बना है? प्रतापगढ़ में, राज्य का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर जाखम नदी पर, ठीक है। और जमई बांध कहां पर है? तो कहने की आवश्यकता नहीं है, पाली में, क्योंकि जमई बांध जो है पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, जिसका निर्माण उमेश सिंह ने करवाया, इसीलिए इसे बोला जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर। तो सिंपल सी बात है, 3 सही है, तो गलत फिर कौन सा हो गया? सी, क्योंकि पार्वती बांध भीलवाड़ा में नहीं है। पार्वती जो नदी है वो आपके एमपी के सीहोर क्षेत्र से आती है और हमारे राजस्थान के अंदर 12 से प्रवेश करती है, वो 12, कोटा और सवाई माधोपुर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 118। देखिए, 18वां क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान लगभग आधा सा आ गया इसमें। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के जिले जो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र में आते हैं, राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र में आते हैं? तो राजस्थान का है वो है उत्तरी भाग, और उत्तरी भाग का मतलब है गंगानगर और कौन सा? हनुमानगढ़। यदि सर्वाधिक पूछता तो फिर आपके ये अलवर और भरतपुर का क्षेत्र हो जाता, यहां पर पूछ रहा है न्यूनतम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 119। पूछा जा रहा है आपको, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यानी आरएसआरटीसी गवर्नमेंट की बसें चलती है ना, की स्थापना किस वर्ष की गई? तो याद रखिएगा 1964। इसका मुख्यालय पूछा जाए तो याद रखिएगा जयपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 120। कितना शानदार क्वेश्चन। पंचभद्रा किस खनिज का महत्वपूर्ण उत्पादक है? अब घुमावदार क्वेश्चन है, सिंपल सी बात, एक आप जानते हैं पंचभद्रा क्या है? आप कहेंगे बाड़मेर के अंदर झील है। किस प्रकार की झील है? खारे पानी की। और यहां से आप जानते होंगे राज्य में सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक मिलता है, क्योंकि यहां पर जो नमक है उसके अंदर 98%, कितना? 98% क्या है? NaCl। तो पूछने का तरीका ये हो गया, कौन सा खनिज है? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, नमक। और यहां पर जो नमक उत्पादित करने वाली जो जाति है वो है खारवाड़ जाति, मोरली झाड़ी की सहायता से, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 121, मतलब वैसे 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 121 और पूछा जा रहा है ये, पूछा जा रहा है निम्न में से किसकी प्रतिमा रणकपुर के चौमुखा मंदिर में प्रतिष्ठित यानी कि स्थापित है? तो रणकपुर का जो चौमुखा मंदिर है आप सब जानते हैं ये पाली में है। ये कहां पर है? पाली में। इसका निर्माण किसने करवाया? तो बताने की आवश्यकता नहीं है, धरणक शाह ने। इसका जो निर्माण है वो 1539 ईस्वी में हुआ था, और 1439, क्योंकि उस समय शासक कौन हुआ करते थे मेवाड़ के? तो राणा कुंभा के समय हुआ, ठीक है। इसके जो वास्तुकार हैं वो है आपके देपाक। कौन है? याद रखिएगा, देपाक। और ये जिसे समर्पित है वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभ देव। उन्हीं का दूसरा नाम क्या है? आदिनाथ। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, आदिनाथ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 122। क्या कह रहा है? बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? ये जो बीकानेर का जूनागढ़ है, इस जूनागढ़ किले के बारे में
पंडित दीनानाथ शर्मा का एक कमेंट है, कौन सा, कि हमने सुना है कि दीवारों के कान होते हैं लेकिन यहाँ की दीवारें बोल उठती है। जूनागढ़ का किला जिसे जमीन राजेमर कहा जाता है, इस किले का निर्माण 1589 से शुरू करवाया था मंत्री करमचंद पंवार की देखरेख में, सॉरी करमचंद की देखरेख में, पंवार नहीं, करमचंद की देखरेख में कराने वाले कौन थे, महाराजा राय सिंह, याद रखिएगा। पहले यहाँ पर राव बिक्का का निवास स्थल हुआ करता था जिसे कहा जाता है बिक्का जी की टेकरी, उसी पर बना हुआ किला है कौन सा, याद रखिएगा जूनागढ़, जो आपके बीकानेर में है। और ये किस श्रेणी का दुर्ग है, तो धानवन दुर्ग है ये, याद रखिएगा। ठीक है, लीजिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 123, क्वेश्चन नंबर 123 क्या पूछ रहा है, पूछा जा रहा है झालरापाटन के सूर्य मंदिर की प्रमुख विशेषता क्या है। झालरापाटन आप सब जानते हैं कहां पर है, झालावाड़। यहां पर जो सूर्य मंदिर है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है, तो याद रखिएगा सप्तरथ। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको पुराने पेपरों के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 124, ये लीजिए, बहुत शानदार क्वेश्चन, व्यक्तित्व से पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें मंत्रिमंडल, मतलब राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री बनने वाली कौन थी, तो आप सब जानते हैं कमला बेनीवाल। ठीक है, जैसे आपको नहीं पूछा जाता राजस्थान की प्रथम महिला सरपंच कौन, छगनबेन जोधपुर से। जैसे आपको पूछा जाता है राजस्थान की प्रथम महिला सीएम वसुंधरा राजे, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन, प्रतिभा पाटिल, इस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके और है, ये लीजिए, वहीं से उठाया गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 कौन सा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 125 आपके सामने, और पूछा जा रहा है कि राजस्थान की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन, ये लीजिए, कितना शानदार क्वेश्चन। राजस्थान की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन, कमला बेनीवाल, विद्या पाठक, सुमित्रा सिंह या उजला अरोड़ा, तो आप सब जानते हैं वो है आपके कौन, सुमित्रा सिंह। तो इन 25 क्वेश्चनों के माध्यम से आपने देखा था कि राजस्थान की जो कला संस्कृति है उसके लगभग टॉपिक यहां थे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतनी बातें, फिर मिलेंगे और फिर एक ऐसा पेपर जिसके माध्यम से हम जियोग्राफी को भी साथ में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।